बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब ये बात जानते हैं कि सिंध में एमडी कैट 2024 दोबारा होने जा रहा है। तो सिंध के तमाम स्टूडेंट्स के पास सिर्फ 1 मंथ का टाइम है। तो अब इस 1 मंथ में आप तमाम स्टूडेंट्स ने किस तरह से तैयारी करनी है, आज के इस वीडियो में मैं पूरा आपको गाइड करने जा रहा हूँ। इसी के साथ साथ एक और ख़बर कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर आ चुका है कि भाई जिन स्टूडेंट्स ने शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का टेस्ट दिया था उन तमाम स्टूडेंट्स का भी ये टेस्ट दोबारा होगा। और ये टेस्ट होगा जी 1 दिसंबर को, दिसंबर की 1 तारीख को ये टेस्ट होने जा रहा है। अब इन तमाम स्टूडेंट्स के पास भी सिर्फ 1 मंथ का टाइम है, तो 1 महीना बहुत है, आराम से तैयारी हो सकती है। तो अल्लाह ने आप तमाम स्टूडेंट्स को एक और मौका दिया है, इस मौके का फ़ायदा उठाएं। जो गलतियां आपने पहले की थी वो गलतियां आप दोबारा ना दोहराइएगा, उन पर काबू पा के बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करके तैयारी करके आपने ये टेस्ट दोबारा देना है। ये मौका फिर नहीं मिलना। तो 1 मंथ में आपने बार बार चीज़ों को रिवाइज करके अच्छे तरीके से तैयारी करके ये टेस्ट देना है। इंशाल्लाह आपका टेस्ट बहुत अच्छा होगा, क्योंकि टेस्ट एवरेज आएगा, मुश्किल टेस्ट नहीं आएगा। ठीक है जी। अब एक चीज़ और ऑर्डर में मेंशन की गई है, वो ये कि भाई जिन स्टूडेंट्स ने टेस्ट देना है वो दोबारा दे सकते हैं। जो कहते हैं कि हमारे मार्क्स तो ठीक है, हम दोबारा टेस्ट देना नहीं चाहते, तो वो अपने पहले ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एक तरह से कोर्ट ने हर एक स्टूडेंट को मुतमईन किया है कि भाई अगर आप कह रहे हैं कि होना चाहिए, लें जी दे दें आप। एक दूसरा कह रहा है कि नहीं होना चाहिए, चलें जी आप ना दें। तो उन्होंने हर एक स्टूडेंट को मुतमईन किया है। अब ये खबर देख के सुन के ना पंजाब के स्टूडेंट्स परेशान हो गए, उनमें एक हलचल सी मच गई है। बहुत से स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि सर यहाँ यूएचएस का भी दोबारा होना चाहिए, और बहुत से बच्चे ये कह रहे हैं कि नहीं यहाँ पे बिल्कुल भी दोबारा नहीं होना चाहिए। अगर टेस्ट आसान था तो सब के लिए था, यहाँ पे दोबारा होने का कोई तुक ही नहीं बनता। अब ये सारी चीज़ें देख के सुनने के बाद फिर भी वो सारे बच्चे एक ही टेंशन में है कि सर अगर ये बच्चे ऐड हो जाते हैं, इनका टेस्ट आसान आ जाता है, इनके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, तो वो जो स्टूडेंट्स बॉर्डर लाइन पे हैं, जो पहले से टेंशन में हैं, 92.89 पे हैं, 93.24% पे ठहरे हैं, वो ये समझ रहे हैं कि शायद ये बच्चे हमारी जगह ले जाएंगे, लिहाजा मेरिट थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर जाएगा। तो ये वो सारी बातें ना आज की इस वीडियो में मैं 1 बाय 1 आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, ताकि आपकी थोड़ी सी टेंशन और कम हो जाए। तो डेज में स्टार्ट कुछ इस तरह से लेते हैं, और सिंध के तमाम स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो लास्ट तक देखें, इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। उनके लिए प्लान भी शेयर करूंगा कि आपने किस तरह से तैयारी करनी है। पहली चीज़ तो यह है कि जो टेस्ट आएगा सिंध के तमाम स्टूडेंट्स का, और इसी तरह से जो इस्लामाबाद वाले स्टूडेंट्स हैं, तो अब डेयर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब भी रिकंडक्ट होता है ना टेस्ट, तो वो पहले की निस्बत आसान होता है। उसका मकसद ही यही होता है दोबारा होने का। ठीक है, जो पहले भी देखा गया है। तो टेस्ट आपका आसान आएगा, एवरेज आएगा, बिल्कुल भी आप परेशान ना हो। जो कुछ आपने पढ़ा हुआ है, आपका बेसिक अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप आराम से टेस्ट दे लेंगे, कोई आपको परेशानी नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पे ना जो पंजाब के स्टूडेंट्स हैं वो ये सोच रहे हैं कि अगर टेस्ट आसान आ गया तो यहाँ पे जो बच्चे हैं ना वो यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे तो हमारी जगह तो फिर नहीं रहेगी। डेयर स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है। देखें, पंजाब के अलावा जो बाकी प्रोविंसेस हैं उनके स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई ओपन मेरिट सीट्स पे नहीं कर सकते। उनके लिए कुछ अलग सीट्स रखी गई हैं, बस उसमें जो आ जाएंगे। हाँ, जो पंजाब के स्टूडेंट्स हैं और वो ये टेस्ट देना चाह रहे हैं शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का, वो अप्लाई कर सकते हैं। और वो बच्चे इतने ज़्यादा नहीं हैं, वो कम हैं। चले कि सर जी कितने कम होंगे, 30, 40, 50, 100 रख लें, जो मर्जी आप इसमें से एक कंसीडर कर लें नंबर। मैं सपोज करता हूँ 50। अब वो जो 50 बच्चे यहाँ पे ऐड होंगे और अगर टेस्ट आसान आ गया और उनके मार्क्स अच्छे आ गए तो वो 50 तो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उनका तो डोमिसाइल पंजाब का है। अब जो पीछे 50 बच्चे पहले से बॉर्डर लाइन पे ठहरे हैं, जिनके लिए ख़तरा था, वो टेंशन में थे बेचारे कि पता नहीं 93 पे फॉल करेगा, 93.25 पे करेगा, 93.82 पे करेगा, 94 पे करेगा। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चे परेशान थे। अब वो जो बॉर्डर लाइन पे स्टूडेंट्स हैं ना, वो परेशान हो गए। वो कह रहे हैं कि टेस्ट यहाँ पे भी दोबारा होना चाहिए, फिर सब के लिए दोबारा करो। क्योंकि अगर ये पंजाब के स्टूडेंट्स जो ये टेस्ट दोबारा देना चाह रहे हैं शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का, अगर इनका टेस्ट आसान आ गया, इनके मार्क्स अच्छे आ गए, तो फिर जाहिर सी बात है ये जब यहाँ ओपन मेरिट सीट्स पे अप्लाई करेंगे पंजाब में, तो फिर थोड़ा सा मेरिट ऊपर जा सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। पॉइंट के बाद जाएगा थोड़ा बहुत, क्योंकि 50 स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छी खासी तादाद है। तो फिर इसका मतलब वो जो पीछे बॉर्डर लाइन पे 50 थे वो टेंशन में आ गए, उनके लिए परेशानी बन गई है। ठीक है, तो वो अब शोर कर रहे हैं कि दोबारा होना चाहिए। तो देखते हैं बहरहाल क्या होता है।
तो एक चीज़ तो पहले ये मैंने मेंशन कर दी, ये आपको क्लियर हो गई। अब डेढ़ दूसरी चीज़ ये है कि जो स्टूडेंट्स FSC के सब्जेक्ट इंप्रूव कर रहे थे और उधर से वो MD-CAT का टेस्ट भी दे चुके हैं, उनके अच्छे मार्क्स थे, अब वो यहाँ पे जो इंप्रूव कर रहे हैं ना सब्जेक्ट, उनके आजकल पेपर चल रहे हैं ना, पार्ट 1 पार्ट 2 के तो एंड होने वाले हैं, पार्ट 1 के भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो अब अगर उन्होंने पार्ट 2 के सब्जेक्ट रिवाइज करने थे तो उनका तो रिजल्ट आ जाएगा, अल्लाह करे आ जाए, ये लेट ना करें तो फिर तो दिसंबर में आ जाएगा रिजल्ट। अगर इन्होंने रिजल्ट लेट कर दिया फिर उन बेचारों के लिए भी मसला बन जाएगा। देखिए उनको भी एक मौका मिला है ना कि टेस्ट लेट हो गया, सिंध में दोबारा हो रहा है, 1 दिसंबर को होगा, उसके बाद कुछ दिन रिजल्ट आने में लगेंगे, 1 वीक लगेगा, फिर उसके बाद अगले वीक में जाके एडमिशन ओपन होंगे, फिर इस तरह से करते करते 20-25 दिसंबर तक आप पहुँचेंगे। इतने में अगर उन FSC के जो सब्जेक्ट इंप्रूव कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनका रिज़ल्ट आ गया तो उनका फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन ये तकरीबन 30-40% चांस है, क्योंकि ये रिज़ल्ट इतना जल्दी देंगे नहीं, इतने अच्छे हैं नहीं पंजाब बोर्ड वाले। तो अगर ये रिज़ल्ट दे देते हैं तो फिर तो है बहुत अच्छी बात, चलो इनको भी मौका मिल जाएगा, फिर ये स्टूडेंट्स भी ऐड हो जाएंगे कंपटीशन में। और जिन स्टूडेंट्स के पार्ट 1 के जो सब्जेक्ट इंप्रूव कर रहे हैं, वो अगर इंप्रूव करके फिर दोबारा आके इसमें ऐड होंगे कंपटीशन में, इस MD-CAT 2024 के टेस्ट को देने के बाद आज के इस कंपटीशन में, तो फिर उन स्टूडेंट्स का थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उनका रिज़ल्ट जो है वो फाइनल नहीं होगा। तो अगर दिसंबर की 15-20 तारीख तक रिज़ल्ट फाइनल हो जाता है पार्ट 1 पार्ट 2 का, जो कि ये कर सकते हैं अगर करना चाहें, तो फिर ये तमाम स्टूडेंट्स इस कंपटीशन में दोबारा आ सकते हैं। ये भी बच्चे बार बार पूछ रहे थे, तो मैंने कहा ये भी आपको क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद तीसरी चीज़, सर जी चलें जो होना था हो जाएगा, देख लेंगे क्या होता है, लेकिन ये बताएं कि फिर ये मेरिट कहाँ पे फॉल करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस के अंदर कि देखें जितनी मर्जी ये कैलकुलेशन कर लेना, अभी तक जो यूट्यूबर भी आपको बता रहा है वो 80-85% तक ठीक है कैलकुलेशन हर एक की, जितना उनके पास डाटा है। जिससे मैंने भी आपको बताया था 92.86% मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर आपको बताया था, सही है। लेकिन अगर ये टेस्ट आसान आ जाता है और जिन स्टूडेंट्स का पंजाब का डोमिसाइल है और वो ये टेस्ट दोबारा देना चाह रहे हैं, जो कि 1 दिसंबर को होने जा रहा है, उसमें अगर उनके अच्छे मार्क्स आ गए, तो वो जितने स्टूडेंट्स हैं मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, ठीक है, तो उनका अगर थोड़ा सा मेरिट बढ़ गया, उनके अच्छे मार्क्स आ गए, तो फिर डियर स्टूडेंट्स ये जाहिर सी बात है मेरिट थोड़ा सा इंक्रीज़ कर जाएगा, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत कर जाएगा। उससे मुझे देख के लगता है कि भाई ये मेरा एक अंदाज़ा है, अभी फाइनल कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि फाइनल आपको तब बता सकते हैं जब टेस्ट हो जाएगा। टेस्ट हो जाने के बाद, बच्चों के मार्क्स देखने के बाद पता चल जाएगा कि भी इतने टोटल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये टेस्ट दोबारा दिया जो कि पंजाब का डोमिसाइल रखते हैं, फिर आपको एग्जैक्ट बताया जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल मैं ये आपको बता दूँ कि 93.28% तक मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से यहाँ तक अगर जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इतना जा सकता है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह आपको फाइनल ज़रूर बताएंगे। ये अभी ऐसे समझें कि 50% हमारी एक प्रेडिक्शन है। ये चीज़ें जी 3 चीज़ें आपको क्लियर हो गई, टेंशन कुछ ख़त्म हुई, घबराए नहीं, जो होना होगा हो जाएगा। उम्मीद रखें इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेंगे, आप पे करम करेंगे, आपने मेहनत की है, इंशाल्लाह ज़रूर आपका एडमिशन होगा। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कि जो स्टूडेंट्स ये टेस्ट दोबारा देना चाह रहे हैं, सिंध के हैं या ये फेडरल वाले हैं, तो ये लास्ट 30 डेज़ में आपने किस तरह से क्या क्या चीज़ें रिवाइज़ करनी है। बच्चे कुछ दोबारा पढ़ाई कर रहे हैं, एकेडमी ज्वाइन कर ली उन्होंने, बिल्कुल भी ये काम नहीं करना, ये गलती ना करें। आपके पास सारा मटेरियल है, नोट्स मौजूद हैं आपके पास, सिर्फ आप घर बैठ के ना तैयारी करें। टेस्ट आप पहले दे के आए बैठे, आपको पता चल गया कि भी क्या MCQs थे क्या नहीं थे, अब तो और आसान टेस्ट आना है। तो आपके पास सारा मटेरियल है, वही उठा के कमरे में बंद होके आप सबसे पहले फिज़िक्स तैयार करें 4-5 घंटे, उसके बाद केमिस्ट्री 3-4 घंटे, फिर बायोलॉजी के साथ, फिर उसके बाद इंग्लिश। तो मैं अगर आपसे यहाँ पे ये कहूँ कि पहले जो 15 डेज़ है ना, 15 दिन नवंबर के पहले 15 दिन, उनमें आप 4 घंटे फिज़िक्स पढ़ें डेली, 4 घंटे केमिस्ट्री पढ़ें, उसके बाद 4 घंटे यहाँ पे आ जाएं, और उसके बाद 1 घंटा या फिर आप इसमें 2 आवर्स इंग्लिश को दे दें। अब इसमें ना देखें, ये जो पहले 15 दिन है ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने इन सब्जेक्टों को इतना टाइम देने के साथ साथ आपने इनको सिर्फ रिवाइज नहीं करना, बल्कि आपने इनको हाथ से सारी चीज़ों को एक दफ़ा निकालना है, इतनी प्रैक्टिस करनी है।
क्योंकि देखें अब एक मंथ गुजर चुका है, 1.5-2 मंथ, आपको चीज़ें भूल चुकी है। कुछ बच्चों ने तो वो नोट्स ही सारे के सारे सेल आउट कर दिए। तो आपने यहाँ पहले 15 दिनों के अंदर चीज़ों को अपने हाथ से निकालना है। जैसे आप पहले पढ़ाई कर रहे थे, तैयार कर रहे थे, वैसे करनी है चीज़ें। इन 15 दिन में ये कुर्बानी देने के बाद इनमें क्या क्या चीज़ें तैयार करेंगे, फार्मूलाज होंगे हर एक चैप्टर के, थ्योरी जो होगी वो भी आपने लाजमी पढ़नी है, लाजमी देखनी है। नोट्स आपने जो बना रखे हैं वही एक बात होगी देखने हैं। पास्ट पेपर्स आपने लाजमी देखने हैं। टेस्ट FLPs जो आपने एकेडमी में दिए थे, कहीं पे भी दिए थे या ऑनलाइन, वो सारे के सारे टेस्ट आपके पास मौजूद हैं, वो आपने देखने हैं। जो मिस्टेक्स आप पेपर में करके आए थे या इससे पहले आप FLPs में कर रहे थे, उन सारों पे काबू पाना है। वो आपकी नोटबुक बनी होगी, वो देख लेनी है। और फिर जो आप वर्कशीट यूज़ कर रहे थे उनको भी आपने एक दफ़ा दोबारा MCQs को सॉल्व कर लेना है। ये तो पहले 15 दिन में इन सब्जेक्ट का ये काम आपने लाजमी करना ही करना है। अब जो अगले 15 दिन होंगे ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। उसमें डियर स्टूडेंट्स आपने बेशक अपने हाथ से चीज़ें नहीं निकालनी, बल्कि उसमें सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को देखना है, जिसे कह सकते हैं कि फास्ट क्विक रिवीजन। वो पहले 8 दिनों के अंदर आपने एक रिवीजन लाजमी करनी होगी, और फिर उसके बाद लास्ट 7 डेज़ में दूसरी रिवीजन भी आपने लाजमी करनी होगी। एक तरह से तो ये भी रिवीजन ही है, लेकिन इसमें आपने चीज़ें हाथ से ज़रूर निकालनी है, लिख लिख के, देख देख के। उसके बाद ये जो दिन है ना, इसमें बेशक आप बैठ के ना चीज़ों को सिर्फ देखते रहें, रिवाइज करते रहें। उसमें बेशक आप हाथ से चीज़ों को दोबारा ना करें। तो इस तरह से अगर आप ये 3 रिवीजन एक तरह से कर लेते हैं तो देख लीजिएगा इंशाल्लाह का पूरा पेपर हो जाएगा, टेस्ट बहुत अच्छा होगा, आप खुश हो जाएंगे। ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब आ जाए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप फिजिक्स की तैयारी करना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ पे ना 1 शॉर्ट लेक्चर अपलोड करने वाला हूँ, जिसमें बहुत सारे बच्चे मुझे कह रहे थे अगर आप भी कहेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर अपलोड करेंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक ही लेक्चर के अंदर आपको पूरी सेकेंड ईयर फिजिक्स का सिलेबस रिवाइज करवा देंगे, और एक ही लेक्चर के अंदर 1 शॉट में आपको पूरी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का सिलेबस रिवाइज करवा देंगे। सिर्फ आपने देख के 1.23x पे चलेंगे, आप सिर्फ देखते जाएंगे कि हाँ यार ये चीज़ें तो हमने पढ़ रखी हैं, बस आपने वो चीज़ें रिवाइज कर लेनी है। लिखने लुखने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम स्पीडली पढ़ाते जाएंगे, आप देखते जाएंगे। अगर ये आप 9 घंटों में फिजिक्स पार्ट 1 का सिलेबस देख लेते हैं, इसी तरह से पार्ट 2 का 11-12 घंटों में अगर हो जाए, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। इस तरह से आपने एक दफ़ा ये ज़रूर लेक्चर देख लेने हैं। तो ये मैं जल्द इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आज की डिस्कशन। उम्मीद करते हैं कि कुछ चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर कुछ बाकी रह गई हैं तो वो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर आंसर देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।